अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से HSK 4 का लास्ट लैंग्वेज पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लैंग्वेज पॉइंट आपको समझ आएगा और पिछले लैंग्वेज पॉइंट्स भी आपको समझ आए होंगे। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप रेलेवेंट ग्रामर पॉइंट वाली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बहरहाल बग़ैर मज़ीद वक्त ज़ाया किए हम ये स्टार्ट करते हैं। वर्ब प्लस छी इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे बयान किया गया है। द स्ट्रक्चर वर्ब प्लस छी इंट्रोड्यूसेस द थिंग दैट एन एक्शन रिवॉल्व्स। ये जो किसी ख़ास चीज़ को बयान करता है जिस एक्शन के गिर्द बात, जिस एक्शन से रिलेटेड बात हो रही हो। द वर्ब इज़ यूजुअली वन ऑफ द फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ये यूज़ होता है। अब हमने समझना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ऐसे वर्ब्स जो जिनके आगे कोई ऑब्जेक्ट भी हो। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हुए हैं। तो शो है, थान है, चांग है। अगर ये खाली वर्ब्स हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर आप थान क्या आप बात कर रहे हैं, आगे वो भी ऑब्जेक्ट कोई हो तो फिर हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसी तरह शो अगर अकेला है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप आगे एक ऑब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसी तरह के यहाँ पे कितने वर्ब्स मेंशन किए हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि शो, थान, चांग, वन, थी या फिर लियाओ और होएगी। इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या होता है, फॉलोड बाय अ नाउन, यानी कि एक नाउन भी इसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है। पहली एग्जाम्पल है शो छी श द तुंगशी। अगर हम खाने की चीज़ों की बात करें, अब देखिए वर्ब के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, खाने की चीज़ों की बात। आगे एक ऑब्जेक्ट आ गया तो अब ये जो शो ये एज ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। इसी तरह नीचे भी जितने भी वर्ब यूज़ किए गए हैं, वर्ब के साथ वो वर्ब किस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, जहाँ पे ये भी आएगा तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शो छी श द तुंगशी, अगर खाने की चीज़ों की बात करें कि वो इंशांग सुई शन दा से हुनान छाई, मुझ पे जिस चीज़ ने सबसे गहरा असर छोड़ा है वो है हुनान की डिशेस। हुनान के खानों ने मुझ पे सबसे गहरा असर छोड़ा है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है शो छी ना छांग वांग छो बीसाई। अगर उस टेनिस मैच की बात की जाए, यहाँ पे अगेन ल्याओ छी लिखा हुआ, ल्याओ छी ना छांग वांग छो बीसाई। अगर उस टेनिस मैच की बात की जाए, 他们俩就兴奋的停不下来了，तो वो दोनों एक्साइटमेंट में उनसे रहा नहीं जाता, रुका नहीं जाता कि वो इस कदर एक्साइटेड हो जाते हैं, मैच को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने कोई भी फेवरेट गेम के बारे में हम बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है बात करना, हम रुकते नहीं हैं, बातें करते चले जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को आप साथ साथ ज़रूर समझिए, यानी ऐसा वर्ब जिसमें वो जो वर्ब है, जैसे यहाँ पे ले आओ, किसके बारे में ले आओ, उस मैच के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट भी आ गया कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है याओ शि यो रन वन qi ना件事। अगर कोई उस बात के बारे में पूछे, अगर कोई उस मामले के बारे में पूछे, 你就告诉他你还没接到通知， तो तुम उनको बता दो कि तुम्हें अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ये不清楚怎么回事, और पता भी नहीं है कि क्या मामला है। 你就告诉他你还没接到通知,
तुम उनको बता दो, तुम उसको बता दो कि तुम्हें अभी कोई मालूमात नहीं मिली, ये पूछिंग छू जमा होइश, और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता जमा होइश कि क्या चल रहा है, क्या सीन है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। नीचे 3 सेंटेंसेस खाली जगह पुर करने के लिए होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है आपके लिए। वर्ब प्लस छी को इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पुर करनी थी। पहले नंबर पे है शो छी शाओशी हो द शिचिंग। अगर बचपन की बात करें, अगर बचपन की बातें करें, ताजा ज़ोंशी यो शो पु वांदा हुआ, सभी के पास ना ख़त्म होने वाली बातें होती हैं। इतनी ज़्यादा बातें होती हैं जो ख़त्म ही नहीं होती अगर हम बचपन की बात करें तो। सेकंड फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे था खान जे जैसे खआए दा हाइज़, इन प्यारे क्यूट बच्चों को देखकर वो हुई छी वो न्यूअर शाओशी हो द यंग्स, मुझे अपनी बेटी का बचपन याद आ गया कि वो बचपन में कैसी थी इन बच्चों को देख के। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है जिंक्वा ई जिंको छु 10多年了, अगरचे ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तन वो हैश हुई शंगची जेजेन शिचिंग, लेकिन मैं अभी भी इस वाक्य को याद कर सकता हूँ, या अभी भी मुझे ये वाक़या याद है। 但我还是会想起这件事情, लेकिन मैं अभी भी इस वाक़े को याद कर सकता हूँ। वर्ब प्लस छी ये HSK4 का लास्ट लैंग्वेज पॉइंट था। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की इन चीज़ों को क्लियर समझाने की, लेकिन अगर फिर भी कहीं कमी पेशी रह गई हो तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आने वाली दूसरी चाइनीज़ लैंग्वेज पे स्टैंडर्ड कोर्स की वीडियोस को मैं बेहतर बना सकूं। इसी के साथ इजाज़त दें, अपने दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।